हेलो बच्चों, कल के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व किया था इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के, और आज के इस वीडियो में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करने से पहले कुछ एग्जाम्पल्स है, और ये एग्जाम्पल क्वेश्चंस जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो मैं पहले उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करेंगे, जो कि हम लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा आज का कि डिफरेंशिएट कॉट स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या कॉट स्क्वायर एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन कीजिए। तो हमें क्या करना है, अब हमें इसका x के सापेक्ष समाकलन करना है, तो हम इसे लिखेंगे इंटीग्रेशन कॉट स्क्वायर x और यहाँ लिख देंगे dx। क्या रीजन डालेंगे, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, या हिंदी में बोले तो x के सापेक्ष समाकलन करने पर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ये जो कॉट स्क्वायर x होता है, कॉट स्क्वायर एक्स, अब मैंने जो फॉर्मूले बताए थे आपको सबसे स्टार्टिंग, जो मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो उसमें मैंने आपको जो फॉर्मूले बताए थे, उसमें आपका जो फॉर्मूला था ये था इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस कॉट एक्स, इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू होती है माइनस कॉसेक एक्स, ये वैल्यूज होती है। लेकिन यहाँ पे आपको कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू नहीं मिलेगी, तो अब हम कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पढ़े थे, है ना, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है ना, तो मैं इसको अलग से यहाँ बताती हूँ। सिंस कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, होता है कि नहीं होता है। आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, और जो ये होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, एक होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, है ना। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉट की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो हमें तो कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए, ये 1 को वहाँ पे भेज दो, तो ये अकेला यहाँ रह जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, है ना। ये आ गई आपकी किसकी वैल्यू, कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू। तो आप क्या करोगे, कॉट स्क्वायर एक्स के जगह लिख दोगे कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, है ना। इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, ऐसा कर दीजिए पहले, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन, अब ये अलग अलग लिखेंगे इसको, है ना। इसे लिखेंगे इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस फिर इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू मैंने बच्चा आपको क्या बताई है, इसकी वैल्यू होती है माइनस कॉट एक्स, इसकी जरूरत नहीं, इसको हटा दो। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग माइनस कॉट एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। कल के लेक्चर में बताया था मैंने, इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स क्या होता है, एक्स होता है, तो ये हो गया माइनस एक्स। तो इस तरह से हमारा ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 1/1 माइनस साइन एक्स डी एक्स, या इंटीग्रेशन 1/1 माइनस साइन एक्स डी एक्स का समाकलन कीजिए, है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जब भी इस तरह का बच्चों क्वेश्चन आएगा, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपको साइन दिया है ना, धन का ऋण का जो भी चिन्ह दिया है, उसका जस्ट अपोजिट साइन लेंगे। तो माइनस का अपोजिट क्या होगा, प्लस, है ना। तो 1 माइनस साइन एक्स लिखा है, तो आपको क्या करना है, 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर नीचे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 1x है ना, मल्टीप्लाइंग बाई 1 प्लस साइन एक्स, मल्टीप्लाइंग बाई 1 प्लस साइन एक्स, है ना, ऊपर नीचे, है ना, इन न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर, या अंश व हर में 1 प्लस साइन एक्स से गुणा करने पर। कैसे करोगे, यहाँ पे 1/1 माइनस साइन एक्स मैंने बताया, इसका जस्ट अपोजिट लेना है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स।
इसका आप नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर भी करोगे 1 प्लस साइन एक्स। ओके, यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। 1 का जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 1 हो गया, प्लस ये साइन एक्स का साइन एक्स आ गया। यहाँ पे जो आपकी आइडेंटिटी लगेगी वो लगेगी a माइनस बी ए प्लस बी, है ना। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। तो 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, ये dx आपका चल रहा था, dx रहने दो क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन है तो dx भी आपका अपने आप आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा अब आपका 1 प्लस साइन एक्स। अब ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है ये किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। पढ़ो ना बच्चों अपने कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स होता है। यहाँ लिख दो कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ पे क्या हो गया, दोनों का हर एक हो गया, दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसा हो गया, तो दोनों को अलग अलग कर देंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का dx। ओके, यहाँ तक हो गया, अच्छी बात है। अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रही हूँ, ये जगह मेरा रास्ता बन गया है। अब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, यानी क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, है ना। कॉस का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, देखो साइन एक्स अपॉन जो कॉस स्क्वायर एक्स होता है इसको आप लिख सकते हो साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। आपका 2 बार है तो आप 2 बार लिख दो, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, अब ये जो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टेन एक्स, और ये 1 अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा, सेक एक्स, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका टेन एक्स सेक एक्स। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टेन एक्स सेक एक्स या सेक एक्स टेन एक्स भी आप इसको लिख सकते हैं। कैसे आया तो यहाँ देख लीजिए बच्चों, ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगा सेक एक्स टेन एक्स, और ये हमने लिख दिया dx। अब ये दोनों को हम अलग अलग कर देते हैं, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स। अब इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स क्या पढ़े हो बच्चों, ये हटा दे रही हूँ, थोड़ा मेरा ये लंबा हो रहा है, समझ तो आप चुकी हैं, है ना। ये यहाँ तक मैं कर दे रही हूँ, इसकी वैल्यू होती है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या मल्टीप्लाई करना है वो मैंने बता दिया था, क्यों करना है ये भी बता दिया था। क्यों करना है, क्योंकि अगर आप एक ही चीज का अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो तो अगर ये कैंसिल भी हो जाएगा तो आपको ये चीजें मिल जाती है ना। अब यहाँ पे ये हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx क्या होता है, सिंस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू होती है टेन एक्स, तो यहाँ लिख दोगे टेन एक्स प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स की वैल्यू क्या होती है, ये होती है सेक एक्स, तो यहाँ लिख दोगे सेक एक्स। तो ये हो गया हमारा आंसर, यानी इसको सॉल्व करने पे आपका ये वैल्यू आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है सॉल्व इंटीग्रेशन सेक एक्स अपॉन सेक एक्स माइनस टेन एक्स इंटू डी एक्स। हिंदी में बोले तो इंटीग्रेशन सेक एक्स अपॉन सेक एक्स माइनस टेन एक्स डी एक्स को हल कीजिए। तो इसके लिए फिर मैंने आपको क्या बताया कि जब भी इस तरह का रहेगा, यानी आपका जो हर में है डिनोमिनेटर में अगर ऐसा दिया हुआ है जैसे बीच में प्लस या माइनस का साइन रहेगा, तो आपको जस्ट उसका अपोजिट साइन लेके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। किसका करना है, देखो नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है सेक एक्स माइनस टेन एक्स, तो आप ऊपर और नीचे सेक एक्स प्लस टेन एक्स का मल्टीप्लाई करोगे। तो चलिए मैं सॉल्व करती हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन। तो यहाँ जगह इंटीग्रेशन ये लिखेंगे हम लोग सेक एक्स अपॉन सेक एक्स माइनस टेन एक्स, इसका जस्ट अपोजिट साइन हो जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये हो गया। इसके बाद में क्या करेंगे, अब हम लोग इस सेक एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सेक एक्स इंटू सेक एक्स क्या हो गया, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो गया सेक एक्स टेन एक्स अपॉन, फिर यहाँ मैंने क्या बताया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इस फॉर्म में है ये,
तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, इसका सॉल्यूशन होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप यहाँ लिख दोगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ओके, अब क्या होगा, ये जो सेक स्क्वायर एक्स आप जानते हो जो आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये होता है। अगर आप 1 प्लस होता है ये, अगर आप इसे यहाँ पे ला लोगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो आप सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख दोगे, 1 लिख दोगे। तो यहाँ लिखोगे इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स अपॉन 1 आ गया, यानी वो वहीं पे आपका हिसाब उसका बराबर हो गया। आगे इसको ले चलने की खींचने की जरूरत नहीं है। इनका हमको क्या करना था, इंटीग्रेशन करना था। लिख दो यहाँ पे dx 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 dx, लिख दो dx। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको अलग कर देंगे। तो इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स dx। तो सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स यानी होता है हमारे सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू होता है टेन एक्स। बच्चों जो भी फॉर्मूला यूज कर रहे हो उसको आपको कॉपी में शो करना है, या साइड में शो करना बहुत जरूरी है ना, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका टेन एक्स प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स, ये क्या होता है, ये होता है सेक एक्स। ओके, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग सेक एक्स। तो हमारा एग्जाम्पल 3 भी सॉल्व हो गया। देखते हैं एग्जाम्पल। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है रूट 1 माइनस साइन एक्स 2x ब्रैकेट क्लोज dx को हल कीजिए या सॉल्व स्क्वायर रूट अंडर स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन 2x dx। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो ये हो गया इंटीग्रेशन, स्क्वायर रूट इंटीग्रेशन यहाँ आएगा आपका, ये मैंने इंटीग्रेशन नहीं लगाया है, 1 माइनस साइन 2x ये हो गया dx। अब बच्चों यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग, ये जो है 1 माइनस साइन 2x, तो बच्चों जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में पढ़ा है कि साइन 2x जो होता है, साइन 2x की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स होती है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, किसके बदले साइन 2x के बदले। लेकिन अब यहाँ पे 1 है, 1 को क्या कर सकते हैं, और 1 का साइन से क्या रिलेशन हो सकता है, मतलब वहाँ पे थोड़ा सा अपने दिमाग को दौड़ाना है। तो 1 साइन, क्या कोई ऐसी आइडेंटिटी है जिसमें ये दोनों एक साथ आते हैं, तो बिल्कुल है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो जब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 हो सकता है, तो 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे 1 की जगह लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन 2x। ओके, और यहाँ पे आ गया आपका dx। ठीक है, ये भी अच्छी बात है। अब ये किस फॉर्म में आ गया, ये तो मैंने इसको लिखा नहीं, साइन 2x को मैंने बताया था ना, ऐसे लिखना है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। अब बच्चों इसे हम लोग ये किस आइडेंटिटी के फॉर्म में आ गया है, ये हमारा आ गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, वो होता है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो आप इसे रूट के अंदर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आप इसे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, है ना, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर भी इसे लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप ए स्क्वायर यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर करोगे तो इसको एक्सपांड करोगे तो भी आएगा, और अगर आप यहाँ पे बी माइनस ए होल स्क्वायर को भी एक्सपांड करोगे तो आपकी यही वैल्यू आने वाली है। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखेंगे वो मैं आपको नीचे बताऊंगी इसका रीजन। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट अंदर में आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर dx। अब ये देखो ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो स्क्वायर रूट के बाहर आपका आ जाएगा ओनली इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx। अब दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx
माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, ये होती है साइन एक्स, है ना। और इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, ये होती है माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस एक्स। ये यहाँ पे बीच में अगर हम लोगों को दोनों पॉजिटिव चाहिए था करके हमने ये लिया। अगर आप साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लेके चलते वो भी सही होता, लेकिन यहाँ पे जो आपका आंसर है ना, यहाँ पे साइन एक्स आ जाता है, यहाँ पे कॉस एक्स आ जाता, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, यहाँ माइनस कॉस एक्स हो जाता। और अगर यहाँ पे जो हमारा साइन एक्स आ रहा है, कॉस एक्स आ रहा है, उसका हो जाता साइन एक्स। ये दोनों नेगेटिव हो जाते हैं, जस्ट उसको पॉजिटिव शो करने के लिए हमने ऐसा लिया हुआ है। अब ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो इस तरह से हमारा ये एग्जाम्पल नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर, जो एग्जाम्पल नंबर 5 है, इंटीग्रेट साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी इसका हमें एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ऐसे इंटीग्रेशन का साइन लगा देना है और यहाँ पे dx, क्योंकि हमको इसका x के सापेक्ष समाकलन करना है ना। वी हैव टू इंटीग्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आएगा, जैसे वहां पे क्या था, अगर इसके हर में अगर ऐसा कोई मतलब आता है आपका नंबर जिसमें बीच में माइनस या प्लस रहे ना, ऐसा कोई टर्म आता है, तो हम उसका अपोजिट साइन ले लेते हैं। लेकिन जब इस तरह का आता है, दोनों का डिनोमिनेटर तो एक ही है, तो हम दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग लिख देंगे। तो इसको मैं ऐसा लिखूंगी, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, ये इसका भी डिनोमिनेटर हो गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ये इसका भी डिनोमिनेटर हो गया, ठीक है। और आप ये dx चलो बाद में ले लेंगे बाहर, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट क्लोज एंड dx। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, तो आ गया साइन स्क्वायर एक्स, ओके। और यहाँ पे आ गया आपका dx। तो 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक होता है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस ये हो गया इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन एक्स क्या होता है, कॉसेक एक्स, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। अब हम इसको x के सापेक्ष समाकलन करेंगे, है ना, या लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। तो जो सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx कितना होता है, इसकी वैल्यू होती है tan x, ओके। और इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स dx इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है माइनस कॉट एक्स, ओके। इन वैल्यूज को हम यहाँ रख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका tan x माइनस ये हो गया माइनस कॉट एक्स। अब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, तो tan x प्लस कॉट एक्स। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो चुका है, ओके बच्चों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। इसका जो क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित त्रिकोणमितीय फलनों का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए या इंटीग्रेट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, है ना। यहाँ पे हम 3 क्वेश्चंस देख सकते हैं, 1 बाय 1 सबको सॉल्व करेंगे। तो मैं ये पहला क्वेश्चन लेती हूँ। पहला आपका सेक एक्स माइनस टेन एक्स होल स्क्वायर है ना, मैंने इसको लिया है अभी। तो इसका सॉल्यूशन होगा आपका सेक एक्स माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर है। सेक एक्स को आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो सेक ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है ना आपका। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए की जगह आप लिखोगे सेक स्क्वायर एक्स, है ना, प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2 सेक एक्स टेन एक्स, इस फॉर्म में लिख सकते हो। अब आपको इसका क्या करना है, इसको हम लोगों को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ dx लगा दीजिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये लिखेंगे हम लोग सेक स्क्वायर एक्स प्लस
टेन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग ये जो आइडेंटिटी है जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से हम लोग टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो टेन स्क्वायर एक्स के बदले आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस ये जो आपका पहले से है 2 सेक एक्स टेन एक्स, यहाँ पे आ गया आपका dx। ओके, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 सेक एक्स टेन एक्स dx। अब हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम क्या करेंगे, इन तीनों टर्म्स को अलग अलग लिख देते हैं। 2 हमारा जो है कांस्टेंट टर्म है, तो 2 को बाहर कर देंगे और यहाँ जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस ये हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स माइनस यहाँ से भी 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स का dx। तो ये हो गया 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स यानी क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स dx मैंने कई बार बता चुकी हूँ, आज ही बता दिया, पहले भी बताया, ये होता है हमारा टेन एक्स। तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू टेन एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स क्या होता है, ये होता है x। तो यहाँ हम लिख देंगे माइनस एक्स माइनस 2 इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स इज इक्वल टू होता है सेक एक्स। तो यहाँ लिख देंगे सेक एक्स। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 है आपका cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स है ना, इसे हमें सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो जो cos 2x है इसकी वैल्यू क्या होती है, cos 2x इज इक्वल टू होता है आपका, या तो होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब आप इसमें से इसकी कौन सी वैल्यू पुट करेंगे वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, तो मेरे ख्याल से ये वाला लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम cos 2x की वैल्यू क्या ले लेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो cos 2x की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पे, पहले आप तो इसको इंटीग्रेशन करना, तो लिख दो इंटीग्रेशन cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स ब्रैकेट क्लोज dx। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू cos 2x की 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये पहले से है 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स और यहाँ पे आ जाएगा dx। तो यहाँ पे अब ये आते ही जाएगा, अब ये माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और ये प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बच गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो लिखेंगे इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx। और अभी मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx क्या होता है, सेक एक्स इंटू ये होता है आपका 10x। तो ये क्वेश्चन भी बन गया है। अब हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है ना, यानी हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इन दोनों, ये दोनों अलग अलग टर्म्स है बट दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, हर एक है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन जो मैं यहाँ कर रही हूँ, तो इसे लिख सकते हैं साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, पहले तो ऐसा लिख देंगे, अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन का साइन ब्रैकेट एन यहाँ लगा दिया हमने dx। अब यहाँ मैं इन दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग कर देती हूँ, साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, अब इसको लिख दूंगी कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे आ गया आपका dx। तो अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बस बच गया साइन एक्स, यहाँ बच गया साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हो, तो लिख दिया हमने कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस यहाँ पे ये देखो कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ का ये, बस यहाँ पे क्या रह जाएगा, ये 3 काट दो, बस ओनली कॉस एक्स रह जाएगा। ठीक है, 3 में से 2 गया तो एक कॉस एक्स बचेगा ना, तो यहाँ पे बस बच गया आपका कॉस एक्स, ये क्यूब कट गया। तो यहाँ पे आ गया कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं,
इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन एक्स इंटू साइन एक्स। ऐसा क्यों लिख रहे हैं ये भी बता देते हैं। ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम लोग, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बच्चों क्या हो जाएगा, ये जो है ये हो जाएगा टेन एक्स। तो इसको लिख दोगे टेन एक्स इंटू वन अपॉन कॉस एक्स क्या होता है सेक एक्स, प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स ये क्या होता है, ये होता है कॉट एक्स इंटू यहाँ पे क्वेश्चन है वन अपॉन साइन एक्स क्या होता है, ये होता है कॉसेक एक्स। ओके, dx दोनों टर्म्स को अलग कर दीजिए, इंटीग्रेशन टेन एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन टेन एक्स सेक एक्स डी एक्स क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है सेक एक्स, प्लस इंटीग्रेशन कॉट एक्स कॉसेक एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, ये होती है माइनस कॉसेक एक्स, ये माइनस में आता है। ठीक है, अब ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ आ गया सेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स। तो इस तरह से एग्जाम्पल 6 भी सॉल्व हो गया। तो बच्चों आज हमने एग्जाम्पल 1 से एग्जाम्पल 6 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। किस किस टर्म को कैसे हमें सॉल्व करना है, उसे सिंप्लीफाई कैसे करना है ये जाना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए सभी को बाय। लाइक, शेयर, subscribe and press the bell icon for the latest videos.